और चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर की, जहां निकाय चुनाव आरक्षण से जुड़ा मामला है। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा। पूर्वांचल में ओबीसी को सबसे ज्यादा 42.19% आबादी है और ऐसे में मध्य यूपी में ओबीसी की करीब 27.55% आबादी। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो 37.55% हिस्सेदारी। रिपोर्ट के रोस्टर व्यवस्था में खामियां मिली थी। रोस्टर व्यवस्था से ओबीसी को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। सभी 762 नगर निकाय में ओबीसी की आबादी 36.77% है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या 49.43%। रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या की अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला था। तो आबादी के मुताबिक आरक्षण कम मिला था, जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, देखिए जितनी आबादी है उसके मुताबिक आरक्षण कम मिला। ये लोग भी लगातार कह रहे थे कि हमें पूरा आरक्षण चाहिए और इसमें जांच भी होनी चाहिए। इसको लेकर अब क्या जानकारी मिल रही है ऋषभ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और जो डेडिकेटेड कमीशन था उसने पाया है कि पूर्वांचल के नगरीय निकाय में ओबीसी की आबादी करीब 42.19% है, जबकि जो मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है। पश्चिम यूपी में 37.53% है। आयोग ने यह भी माना है कि बगैर त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की आबादी को समुचित भागीदारी नहीं मिल सकती है। आयोग ने आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण लाभ न मिलने पर आपत्ति भी जताई है। ये भी कहा गया है जो पहले रोस्टर व्यवस्था थी उसमें खामियां थी और जिस वजह से समुचित भागीदारी ओबीसी को नहीं मिल रही थी। अब ये कहा गया है कि त्रिस्तरीय जो आरक्षण व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, उसके मुताबिक आरक्षण दिया जाए। अब 511 पेज की इस आयोग की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और ये उसमें देखा जा सकता है। नगर विकास की जो वेबसाइट है उसके ऊपर देखी जा सकती है। ओवरऑल जो 762 नगरीय निकाय हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 36.77% ओबीसी की मिली है। सामान्य वर्ग की 49.43% आबादी मिली है और आयोग की रिपोर्ट में माना गया है कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी साझा करने के लिए। आज से नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो रहा है। पहले चरण के लिए 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी जिलों के नॉमिनेशन सेंटर पर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। पहले चरण का चुनाव लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में होगा। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 20 अप्रैल और चुनाव चिन्हों का आवंटन जो है वो 21 अप्रैल को होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 10 का चुनाव पहले चरण में होगा। तो आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन होगा और नामांकन केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होगा। तो देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 4 मई को पहले चरण का चुनाव है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 11 मई को है। नतीजे जो हैं वो 13 मई को सामने आएंगे। और चलिए अब आपको संभावित उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं। मेयर की 17 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशी की अगर बात करें तो लखनऊ में बीजेपी की ओर से संयुक्ता भाटिया जो मौजूदा महापौर है और संयुक्ता भाटिया की बहू रेशु भाटिया के नाम की चर्चा है। अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, अपर्णा यादव, अर्चना मिश्रा के नाम की भी चर्चा है। वहीं एसपी और बीएसपी में अभी नाम सामने नहीं आया है। प्रयागराज की भी चलिए बात कर लेते हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहां बीजेपी की ओर से 24 दावेदार बताए जा रहे हैं।
जिसमें मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ ही राकेश शुक्ला और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल के नाम की भी चर्चा है। वहीं समाजवादी पार्टी में 42 लोगों ने टिकट मांगा है, जिसमें मनोज पांडे, धर्मराज पटेल, प्रतिमा श्रीवास्तव के नाम की भी चर्चा है और बीएसपी ने शाइस्ता का टिकट काट दिया है। उसके बाद चौधरी शहीद अहमद, अरविंद शुक्ला भामे, ज्ञान सिंह पटेल, घनश्याम पटेल के नाम की भी चर्चा है। इधर गोरखपुर में बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से राजीव पांडे, नीरज शाही, सुनील श्रीवास्तव के नाम चर्चा में है। बीएसपी के भी दावेदारों की जानकारी अभी नहीं मिली है। तो आपको गोरखपुर की बात बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन तीनों ही पार्टियों में अभी क्या स्थितियां हैं कैंडिडेट्स को लेकर, आपने देखा। अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट में मौजूदा महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ ही अभिषेक मिश्र, बीजेपी महानगर अध्यक्ष गिरीश पति त्रिपाठी, महंत तिवारी मंदिर और राजू दास महंत हनुमानगढ़ी के नाम की भी चर्चा है। समाजवादी पार्टी से आशीष पांडे उर्फ दीपू, मनोज जायसवाल जिला उपाध्यक्ष के नाम की भी चर्चा है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी में अभी कोई भी चर्चा नहीं है। तो वहीं अगर बात करें सहारनपुर की, तो बीजेपी की ओर से राजीव वालिया और डॉक्टर अजय सिंह के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी से आशु मलिक परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। बीएसपी से बता दें कि शादान मसूद की पत्नी दावेदारी कर रही हैं। तो ये गाजियाबाद में भी बात कर लेते हैं अंशिका। और गाजियाबाद बीजेपी के दावेदारों में मौजूदा मेयर आशा शर्मा के साथ ही सुनीता दयाल, शशि अरोड़ा के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी से राजदेवी चौधरी, अधिवक्ता नीलम श्रीवास्तव और मधु चौधरी की दावेदारी है, जबकि बीएसपी से अभी कोई भी नाम फिलहाल सामने नहीं आया है। और बरेली में बीजेपी के मौजूदा मेयर उमेश गौतम के साथ ही डॉक्टर प्रियांगी और अनुपम कपूर दावेदारी कर रही। समाजवादी पार्टी से आईएस तोमर, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन और पूर्व मेयर और राजेश अग्रवाल के नाम की चर्चा है। कांग्रेस के केबी त्रिपाठी का भी नाम है। अजय शुक्ला के नाम की भी चर्चा है। आगरा की बात कर लेते हैं। बीजेपी की ओर से रामशंकर कठेरिया की पत्नी डॉक्टर मृदुला हेमलता दिवाकर, पूर्व बीजेपी एमएलए और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल की बेटी सलोनी के नाम की भी चर्चा है। और अब झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी में बीजेपी की ओर से दावेदारों में राजू बुक सेलर और संत राम पेंटर, बिहारी लाल आर्य, किरण वर्मा, पूर्व मेयर के नाम सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से सतीश जोतारिया, डॉक्टर रघुवीर चौधरी के नाम चर्चा में है। मेरठ में बीजेपी की ओर से बात कर लेते हैं तो हरिकांत अहलूवालिया, पूर्व मेयर सुशील गुर्जर, मधु गुर्जर, बीना वाधवा के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी की ओर से सीमा प्रधान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही विधायक रफीक अंसारी की पत्नी खुर्शीदा के नाम भी इसको लेकर चर्चा है। और अब कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर में बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए 90 दावेदार बताए जा रहे हैं, जिनमें शालिनी कपूर, अनीता गुप्ता, प्रमिला पांडे, डॉक्टर रश्मि पाठक, बीना आर्य के नाम आगे चल रहे हैं। बीएसपी और एसपी में अभी तक कोई दावेदार नहीं दिख रहे हैं कानपुर में। आगरा के थाना अशरीरा इलाके के अरदाया गांव में देर रात खेत में भीषण आग लग गई और खेत में आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग लगने से गेहूं की लगभग 2.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब गेहूं की खेती में भीषण आग लगी और करीब बताया ये जा रहा है कि 2.5 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। काफी नुकसान हुआ है और इसको देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला, गुस्सा भी देखने को मिला। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो फिर आग पर काबू पाया गया।